नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हमने घोषणा करी थी दिल्ली पुलिस का बैच, उसी दिल्ली पुलिस के बैच के अंतर्गत मैं साइंस की क्लासें लगातार लेता आ रहा हूं। कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। मानव पाचन तंत्र मैंने बताया कि मानव जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन होता है कॉम्प्लेक्स फूड, और कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कौन बदलता है? एंजाइम। बात करेंगे मानव शरीर में उपस्थित छोटी छोटी कोशिकाएं। कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है कि उनको हम हमारी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल भोजन है, उसको तोड़ेगा कौन? एंजाइम। और एंजाइम तोड़ेगा किसके? इजी फूड में या सरल या छोटे टुकड़ों में, और उनका फिर ऑब्जर्वेशन या अवशोषण कौन कर लेती है? कोशिकाएं। कोशिकाएं भोजन का अवशोषण करती है। ये बातें कल हम लगातार देखते आ रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मैंने बताया तुम्हें पोषक तत्वों के बारे में। पहला हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद मैंने बताया दूसरा प्रोटीन। तीसरा हम बात कर रहे थे वसा की। फिर हमने देखा जल, और उसके बाद हमने देखा था खनिज पदार्थ कह दूँ या खनिज लवण कह दूँ, बात एक ही है। बात करेंगे हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है कि एक गिलास पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हम उसका आंसर दे देंगे 0, क्योंकि जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके अलावा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से और वसा से। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं स्टार्च के रूप में। ध्यान रखें, स्टार्च के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो बन जाता है क्या? ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ऐसे ही प्रोटीन से बन जाता है एमिनो अम्ल। प्रोटीन से क्या बन जाता है? एमिनो अम्ल बन जाता है, और वसा से बन जाता है वसीय अम्ल। ये तीनों होते हैं जटिल भोजन, और हम जो देख रहे हैं इनके बाद जो हमें क्या बोलते हैं जो प्राप्त होता है वो होता है इजी फूड या सरल भोजन। अब इन सरल भोजन का अवशोषण कौन कर लेती है? कोशिकाएं। ये बात कल हम लगातार हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे पाचन तंत्र की शुरुआत। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? देखें इसको थोड़ा सा, कल का था रिवाइज, आज देखेंगे। कोई भी प्रोटीन किसका बना होता है तो ध्यान रखें एमिनो अम्ल का, या आ जाए एग्जाम में एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल किसके बने होते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन। आज की हम बात करेंगे पाचन तंत्र में क्या क्या काम, कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं। पाचन तंत्र में हम ऑर्गन्स काम लेते हैं। पहला आता है आहार नाल, और दूसरा हम बात करेंगे पाचन ग्रंथि, या इसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। पाचन ग्रंथि या बहिर्स्रावी ग्रंथि। आहार नाल के अंदर हम क्या बात करेंगे? आहार नाल के अंदर, आहार नाल से तात्पर्य है कि भोजन जिसके माध्यम से जाता है पेट, आमाशय तक या उदर तक या पेट तक, तो वो कहलाती है आहार नाल। और जो जिन अंगों से होकर भोजन जाता है उनमें उपस्थित जो ग्रंथियां होती है भोजन को पचाने में सहायक है, वो किस में आती है? पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों की बात करेंगे। आहार नाल की पहले बात करें तो आहार नाल का जो लंबाई है वो 9 मीटर, या हम बोल देंगे 33 फीट की होती है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 33 फीट की होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथियों में जो ग्रंथियां बीच बीच में काम आएंगी उनकी हम बात करेंगे। ध्यान रखें इनमें क्या क्या काम आता है। आहार नाल में मुख, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख का मतलब मुख गुहा बोल दें, या इसको बोल दें मुख गुहा या मुख। मुख के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? देखो, मुख के अंदर हमें सबसे पहले मिलेंगे दांत, जिसको बोलते हैं टीथ। उसके बाद बात करेंगे क्या? जीभ। जीभ को कहा जाता है टंग। जीभ को कहा जाता है टंग। और उसके बाद हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ।
ये सब मुंह के अंदर मिलती हैं। ध्यान रखें, इन एक एक का करके हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करें फूड पाइप या भोजन नली का। इसका कोई मुख्य कार्य नहीं है। इसका कार्य इतना है कि भोजन को मुख से लेकर उदर तक पहुंचा देती है। उसके बाद हम बात करें, भोजन जाता है हमारे छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में। होता क्या है, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है वो चला जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुँच जाएगा? भोजन पहुँच जाएगा हमारे आमाशय में। आमाशय में हमारे भोजन पहुँच जाता है। आमाशय में एक कार्य होता है बस जल का अवशोषण, अभी पढ़ाएंगे एक एक करके। और उसके बाद गुदा अपशिष्ट जो होता है वो उत्सर्जन के माध्यम में उत्सर्जन हो जाता है गुदा के माध्यम से। तो ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं आहार नाल के बारे में। थोड़ा सा ध्यान रखें। छोटी, इधर देखो मैंने बताया स्लाइड, लार ग्रंथि, ध्यान रखें। लार ग्रंथि से निकलता है लाला रस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो भोजन को पचाने में सहायक है। उसके अलावा देखेंगे छोटी आंत में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलती हैं। ध्यान रखें, छोटी आंत में मिलेंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। थोड़ा सा देखें। उसके बाद अब ये हमें पढ़ना है, हम बात करें एक एक ग्रंथियों की। देखो पेट और आमाशय के अंदर एक ग्लैंड मिलेगी जिसे क्या बोल देंगे? जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। वेस्ट फूड का उत्सर्जन कहाँ होता है? गुदा के माध्यम से होता है। अब देखो, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख की। बात करेंगे मुख की। मुख में मैंने तुम्हें बताया कि मुख के अंदर मिलते हैं दांत, दांत के अलावा मिलती है टंग, जीभ, और होती है सलाइवरी ग्लैंड या लारीय ग्रंथि। आज हम पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। दांत के बारे में कॉमन बात करें तो मैं कह सकता हूं कि एडल्ट के अंदर टोटल दांतों की संख्या होती है 32। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इनका भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सारा पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जो पाचन तंत्र होता है वो 5 भागों में जाके पूरा होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, भोजन को खाया जाता है। उसके बाद उसका होता है पाचन, पाचन के बाद उसका होता है अवशोषण, फिर उसका होता है सवलीकरण, और जो बच गया अपशिष्ट उसका हो जाता है उत्सर्जन। ध्यान रखें, पाचन तंत्र 5 भागों में जाके पूर्ण होता है। यह पाचन तंत्र की क्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। दांत के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बताया कि टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अगर बच्चे की बात करी जाए तो बच्चे के अंदर जो दांत की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20, जिसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत। इतना ध्यान रखें। अब देखें, मुख से शुरुआत कर रहे हैं। मुख से शुरुआत एग्जाम में SSC CHSL में पूछा हुआ सवाल है। CHSL में एक की पाचन की शुरुआत शरीर के कौन से भाग से होती है? तो ध्यान रखें, पाचन की शुरुआत अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर रहेगा मुख, क्योंकि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। इतनी बात ध्यान रखें। मुख के अंदर दांत मिलते हैं, जीभ मिलती है, और क्या मिलती है? लार ग्रंथियां या लार भी हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दांतों की। दांतों की बात करेंगे। टोटल मैंने बता दिया दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अब देखें थोड़ा सा दांतों के बारे में। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता? दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, या आजकल बोल देते हैं डेंटोलॉजी। ओ को साइलेंट कर दिया गया, क्या बोल देते हैं? डेंटोलॉजी। और जो दांतों को जो चेक करता है डॉक्टर होता है दांतों का डॉक्टर नहीं होता है, दांतों का होता है डेंटिस्ट। ध्यान रखें, ओ डेंटिस्ट होता है। वैसे इसमें भी ओ साइलेंट हो रखा है, ओ डेंटिस्ट इसका सही नाम होता है। तो अपन देखें, ध्यान रखें, डॉक्टर और डेंटिस्ट में बहुत फर्क है। डेंटिस्ट यहाँ पढ़ रहा है, इतनी पढ़ाई करता है, और डॉक्टर इतनी पढ़ाई करता है जब जाकर डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर को डेंटिस्ट कहना बिल्कुल गलत है। ध्यान रखें, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, और दांतों का जो अध्ययन पढ़ाई कर चुके दांतों का इलाज करते हैं वो डेंटिस्ट कहलाते हैं। अब बात करेंगे कि साहब गुरुजी दांत कितने प्रकार के होते हैं? आपने बताया कि टोटल दांत 32,
तो इनकी कुछ संख्या भी होती होगी, बिल्कुल होती है। हम बताएंगे कितने दांत होते हैं। पहला आता है इंसीजर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक या कृतनक, कुछ भी बोला जाता है। दूसरा है रदनक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कैनाइन, ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे अग्र चवर्णक, अग्र प्रीमोलर्स, और उसके बाद बात करेंगे चवर्णक। एक एक करके सभी दांतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखें, एक एक करके सभी दांतों के बारे में पढ़ेंगे, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। रदनक कृतनक की बात करें, कृतनक का मुख्य कार्य होता है, इनका कार्य क्या, इनको कहा जाता है कि प्रारंभ में आने वाले दांत या प्रारंभिक दांत। हमने देखा होगा बच्चों के जो शुरू में आते हैं, सामने के 2 दांत आते हैं, 2 नहीं, ये मानो सामने के 4 दांत ऊपर के, 4 दांत नीचे के, 4 दांत ऊपर वाले, 4 दांत नीचे वाले। हम हंसते हैं तो सबसे पहले कौन से दांत दिखते हैं, ये दांत कहलाते हैं कौन से, कृतनक है। इसलिए इनको हम बोल देते हैं स्माइल टीथ। क्या बोल देते हैं, स्माइल टीथ। ध्यान रखें, स्माइल टीथ कौन से दांतों को कहा जाता है, कृतनक को। टोटल संख्या 4 ऊपर वाले जबाड़े में, 4 नीचे वाले में, तो टोटल संख्या कितनी, 8। ध्यान रखें, स्माइल टीथ कौन से हैं, कृतनक को हम क्या कहते हैं, स्माइल टीथ। जो सबसे पहले उगते हैं वो दांत भी कौन से हैं, कृतनक। उसके बाद हम बात करेंगे रदनक की। मैं देखो इन 4 दांत बताए, 4 सामने, इनके दोनों साइड में देखो जो नुकीले दांत होते हैं, एक 2 ऊपर 2 नीचे, दोनों साइड एक एक होंगे। तो ध्यान रखिए, तो नुकीले दांत होते हैं, कैसे दांत, जो नुकीले दांत होते हैं, जो इसका कार्य क्या होता है, इनका काम होता है चीरने फाड़ने का कार्य। एग्जाम में ये सवाल भी आया हुआ है, चीरने फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है, तो आंसर हम लगा देंगे रदनक। इनकी टोटल संख्या, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल संख्या कितनी बेटा, 4। ध्यान रखिए, टोटल संख्या 4। उसके बाद हम बात करेंगे अग्र चवर्णक की। अग्र चवर्णक की संख्या टोटल होती है 8। होते कहाँ हैं ये, देखो इधर 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 नीचे, 2, मतलब रदनक के जस्ट साइड में जो 2 दांत होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। इनकी संख्या कितनी, 8। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पीसना। जैसे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है रदनक, और उनको बिल्कुल जो बारीक पीस देता है वो कौन सा होता है, अग्र चवर्णक। टोटल संख्या उनकी कितनी होती है, 8। कितनी, 8। उसके बाद बात करेंगे चवर्णक की। तो चवर्णक में मैं बता दूं, इनकी टोटल संख्या होती है 12। कितनी होती है, 12। इनका कार्य क्या है, देखो भोजन को आगे से काटता है, फिर चीरने फाड़ने का कार्य। तुमने देखा होगा, हम कोई भी अगर चिप्स वगैरह की पॉलीथीन है या दूध की थैली है, उसको फाड़ते हैं तो ये साइड वाला दांत काम लेते हैं नुकीला। तो चीरने फाड़ने का काम रदनक। अग्र चवर्णक का काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों को बारीक रूप से पीस देना। और चवर्णक का कार्य क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, भोजन को मिलाना। अब मिलाने से क्या तात्पर्य, शरीर में उपस्थित है, मुख में उपस्थित लार में भोजन जो मिलाते हैं वो कार्य कौन करता है, चवर्णक। टोटल संख्या देखो 12 और 8, 20 और 4, 24 और 8 है 32। तो एक एडल्ट के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। एडल्ट के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। ध्यान रखें, कृतनक कितने, कृतनक 8, रदनक 4, अग्र चवर्णक 8 और चवर्णक 12। थोड़ा सा हम बनाएंगे दांतों की शेप। दांतों की शेप देखो कैसे, देखें दांतों की शेप दिखाते हैं थोड़ी सी तुम्हें। ये मानो ऊपर का जबड़ा और ये नीचे का जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को कहा जाता है क्या, मैक्सिबल, या इसे बोलते हैं मैडिबल ला। और जबड़े को इंग्लिश बोलते हैं जा, JW जा। सबसे पहले देखो कौन से दांत, कृतनक 4 दांत है, 1 2 3 4, ऐसे नीचे रहेगा। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि एक दांत होता है नुकीला, रदनक, ऐसे देख लो, 1 1। उसके बाद 2 दांत इसके हो जाएंगे, 2 2 2 2। कितने हो गए टोटल, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल होने कितने चाहिए जबड़े में। उसके बाद देखो कौन से होते हैं, चवर्णक, 3 3 ये हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16। कितने, 16, 3 3 6 4 10। हाँ, टोटल कितने हो गए, 16। एक जबाड़ा पूरा हो गया, इसे बोल देंगे मैक्सिबल जा, और नीचे वाला मैडिबल जा। ध्यान रखिए, ये थोड़ा नुकीला है तो नुकीला। उसके बाद ये दांतें सब
और ऐसे इस प्रकार का होता है जबड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो एडल्ट की बात हुई, वयस्क की बात हुई। बच्चे में अगर दांतों की बात करेंगे तो 20। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि बच्चों में एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है, तो वो ध्यान रखें, एक बार आने वाले दांतों की संख्या 32 और 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20, क्योंकि जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक बार टूटकर दोबारा आते हैं। इतना सा ध्यान रह जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे डेंटिस्ट फॉर्मूला या दंतों का सूत्र क्या होता है। ध्यान रखें, इससे हाथ निकालेंगे 2 1 फिर 2 फिर 3, 2 1 2 3, जबड़े का एक साइड, फिर जबड़े का दूसरा साइड, 2 1 2 3, ऐसे ही जबड़ा ऊपर है नीचे, 2 1 2 3 2 1 2 3। तो फॉर्मूला कोई एग्जाम में पूछ ले तो हमें लिख देना है फॉर्मूला 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 इंटू 2। ये बात हो गई। उसके बाद देखो इसमें 32, बच्चे में कहाँ दांतों की कमी आ रही है कि बच्चे में संख्या कितनी रह जाती है 20। तो बच्चों के अंदर देखो जो अग्रचवर्णक दांत हैं, पीसने का काम करते हैं, वो बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखें प्रीमोलर जो दांत हैं वो बच्चों के अंदर नहीं मिलते, और जो मोलर्स हैं वो भी संख्या 12 से घटकर कितनी हो जाती है 8। तो 8 ये 4 ये टोटल संख्या कितनी कम 12, बच्चों के दांतों की संख्या कितनी रह जाएगी 32। उसके बाद हम बात करें दोस्तों दांतों के कुछ लक्षण है। दांतों के देखो क्या होता है, द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का उद्देश्य मतलब है कि दांत के 2 बार उगते हैं या 2 बार आते हैं, तो इस कारण से दांत क्या कहलाते हैं द्विबार दंती। उसके अलावा बात करें दांतों में दूसरा लक्षण, दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब कि दांतों का जो आकार आकृति होता है वो बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरी बात करें कि दांत होते हैं ग्रत दंती। ग्रत दंती का मतलब कि जहाँ जहाँ हमारे दांत लगे हैं तो नीचे हड्डी लगी हुई है, हड्डी में उनके सॉकेट बने होते हैं, वहीं दांत सारे सेट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्रत दंती। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।